हे गाइस, वेलकम बैक टू विज्ञान शाला। आज हम बात करेंगे 10th साइंस बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के बारे में, जो कि कल होने वाला है। हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे बिकॉज आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर ध्यान दें कि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी करी है तो आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर रहे हैं मार्किंग स्कीम चैप्टर वाइज, कौन कौन से यूनिट की कौन कितनी मार्किंग्स वेटेज है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हम टॉपिक ले रहे हैं केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि 25 नंबर का है। सबसे मैक्सिमम वेटेज रखता है 2 चैप्टर, ठीक है। और बायो के जो बाकी चैप्टर्स हैं वो 25 नंबर रखते हैं। तो यानी कि केमिस्ट्री प्लस बायो दोनों 50 नंबर स्कोर करते हैं। रेस्ट 30 नंबर बाकी फिज़िक्स और जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है और नेचुरल फिनोमेना वाला चैप्टर है उससे कंप्लीट होता है। सो नेचुरल फिनोमेना में जो है वो 12 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे और इफेक्ट्स ऑफ करंट जो रहेगा वो 13 नंबर के स्कोरिंग रखता है। नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स की स्कोरिंग रखता है। तो टोटल आपकी जो एग्जामिनेशन की वेटेज बनती है वो 80 बनती है। अब अगर हम क्वेश्चन वाइज बात करें कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे वो ये कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके 20 क्वेश्चंस बनेंगे जो कि इन सारे चैप्टर में से आने वाले हैं। और 2 नंबर के जितने क्वेश्चंस हैं वो 7 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके अलावा 7 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे और 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आएंगे जो कि 2 और 3 के पैटर्न में होंगे। यानी कि 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन और 3 नंबर का न्यूमेरिकल या कुछ भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चंस और होंगे। तो टोटल जो वेटेज बनती है वो 80 मार्क्स की बनती है। अब आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन कौन से चैप्टर को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, वो हम आपको बताते हैं। स्पेशली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की अगर बात करें, जितने भी केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो इस वाले पैटर्न में सबसे पहले में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आ सकता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 2 जो टॉपिक है इससे तो क्वेश्चंस पड़ेगा ही पड़ेगा। 100% आप ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन करके जाइएगा। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को वो आप प्रिपेयर करके जाइएगा। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, वो आपको आना चाहिए। उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन और पढ़ सकता है पैटर्न में, ठीक है। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, कितनी तरह की डिकम्पोजिशंस होती हैं, ठीक है। थर्मल होती है, फोटो वाली होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, बहुत ईजी है। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ करी होगी तो उसके हिसाब से आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आ जाएगा कि किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड चैप्टर जो आता है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। इसमें जो क्वेश्चंस आपको बेसिकली आएंगे कि हाइड्रोजन आयन एंड OH आयंस से रिगार्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा होता है तो बिहेवियर किस तरह का होगा, और OH आयन ज़्यादा होगा अगर सॉल्यूशन में तो किस तरह का बिहेवियर होगा, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या रहता है, एसिडिक कब बनता है, हाईली बेसिक कब रहता है, उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस पैटर्न में। और कंसेप्ट ऑफ pH स्केल जो कि आपने पढ़ा होगा कि 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, उससे ऊपर और नीचे जो जाते हैं हम तो कितना एसिडिक होगा और कितना बेसिक होगा वो आपको पता चलेगा। pH स्केल यानी कि हाइड्रोजन आयन क्या कितना कंसंट्रेशन है पानी में, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ यूजेस ऑफ, इस पे क्वेश्चन ज़रूर बैठेगा। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन और उसके यूजेस क्या क्या है वो कर सकते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है और उसको कहाँ का यूज़ होता है, किस तरह से प्रिपरेशन होती है, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का। नॉर्मली जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वॉशिंग सोडा पे आते हैं और बेकिंग सोडा पे आते हैं। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बैठेगा, तो आप इनको अच्छी तरह से पूरी थॉरोली प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन मेटल्स एंड नॉन
मेटल्स की अगर बात करें तो इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानकारी आपसे पूछी जाती है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछा जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर है, तो केमिस्ट्री पार्ट में इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पूछा जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो एक प्रॉपर फार्मूला होता है उसका, आप मेरी साइट पे जाकर, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ को कैसे याद किया जाता है मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है और आपको बहुत जल्दी भी याद हो जाएगा, तो वो आप अब कर सकते हैं। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, किस तरह से फॉर्मेशंस होती है आयनिक कंपाउंड्स की, उसके बारे में जानकारी आ सकती है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादातर जो रिएक्टिविटी सीरीज़ से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। देन सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला जो चैप्टर हमारा है वो है कार्बोनेट्स कंपाउंड। मैक्सिमम मार्क्स जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो इस चैप्टर से पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, उसका वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन यानी कि कैटिनेशंस क्या होते हैं, इतनी ज़्यादा लॉन्ग चेन क्यों बना सकता है, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, कौन कौन से क्वेश्चंस जो नॉमेनक्लेचर आते हैं, किस तरीके IUPAC नेम आप उसको दे सकते हैं स्ट्रक्चर से, हैलोजन एल्केन्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस के केमिकल रिएक्टिविटीज़, इनसे रिगार्डिंग किस तरीके से आप सोप फॉर्मेशंस करते हैं, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कुछ आ सकता है आपका। तो आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, ईस्टर क्या होता है, ईस्टरिफिकेशन क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। तो ये पार्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा और अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर देख लीजिए एक बार, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा 100% क्वेश्चन आएगा। डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में है, वो आप इसको प्रॉपर प्रिपेयर कर लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमन कंपाउंड्स में कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, ये केमिकल रिएक्शंस है। ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से और एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं और काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड में, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है सोप का और डिटर्जेंट का, उस तरीके से किस तरह से हार्ड वाटर में डिटर्जेंट काम करता है, सोप काम नहीं करता है, इस तरह के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं। तो ये लगभग 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं आपको बता दूं मैक्सिमम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो लगभग 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेटल्स नॉन मेटल में 5 नंबर का क्वेश्चन बैठ सकता है और 8 नंबर का क्वेश्चन एसिड सॉल्ट बेस में बैठ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें बैठ सकता है। तो 8 दूनी 16 और ये 26 हो गया। तो अगर हम इसमें से कम करना चाहें तो केमिकल रिएक्शन में से हम एक क्वेश्चन कम कर सकते हैं, 4 नंबर का इसको बना सकते हैं, राइट। तो 25 हो जाता है ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये ज़रूर है कि इसमें आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। देन उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है बायोलॉजी। बायोलॉजी में नॉर्मली क्वेश्चंस जो हैं वो 4 चैप्टर इंक्लूड है इस पूरी यूनिट में। तो इन 4 चैप्टर्स में से सबसे बेसिक चैप्टर जो है वो लिविंग बीइंग्स, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। रेस्पिरेशन के बारे में पूछ लिया जाता है, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है, और आपने अगर प्रिपेयर किया होगा आपकी मसल्स में किस तरह से होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में किस तरह से होता है। तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और इसमें खास बात जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स के बारे में, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो है। तो ये 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मोस्टली 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की होती है, वो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देन प्लांट्स हार्मोन्स कहाँ कहाँ क्या क्या हेल्प करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, वो आप प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिएगा। और उसके अलावा नर्वस सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस आता ही आता है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में जो डायग्राम है उसको प्रॉपर तरीके से आप याद कर लीजिएगा। मोटर नर्व से किस तरह से सेंसरी नर्व तक मैसेजेस जाते हैं,
और किस तरीके से वो रिफ्लेक्स एक्शन कॉज होता है, वो आपको सारा कुछ इसमें पूछा जा सकता है। कुछ एनिमल हार्मोन्स के बारे में कभी कभी 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप वो कर लीजिएगा। तो बेसिकली जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका हो गया नर्वस सिस्टम्स, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शंस एंड बेसिक टॉपिक मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और प्लांट हार्मोन्स का क्या क्या हेल्प करते हैं और कौन सा हार्मोन किस चीज़ में काम करता है, राइट। देन आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर जो है वो भी बेसिक चैप्टर है। इसमें आप रिप्रोडक्शन एनिमल्स, प्लांट्स पढ़ सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह के आ सकते हैं। प्लांट्स में किस तरीके का होता है, उसमें क्राफ्टिंग हो सकती है, ठीक है। जो भी आपने अपनी प्रिपरेशन में किया हुआ है वो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एंड एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस क्या हैं, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा फैमिली प्लानिंग की जितनी भी टॉपिक्स हैं उससे रिगार्डिंग एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में। HIV एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से इसकी रोकथाम की जा सकती है, वो सारी चीज़ें जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह का आप थोड़ा सा आएगा। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अगर आपने पढ़ा हो डबल रिप्रोडक्शन होता है, तो व्हाट इज़ डबल रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन बन सकता है डबल रिप्रोडक्शन। तो वो आप थोड़ा सा एक टॉपिक एक बार देख लीजिएगा, नज़र से गुजार लीजिएगा उस क्वेश्चन को कि डबल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है लास्ट चैप्टर हेरिडिटी। तो 8 नंबर का मैं मानता हूँ कि इसमें से भी क्वेश्चन जो बन सकता है 5 और 8, और इसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और लास्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से अगर हम वेटेज निकालते हैं तो हेरिडिटी एवोल्यूशन में मेंडलीव कंट्रीब्यूशन जितने भी आपने अगर पढ़ा हो, जीनोटाइप, फिनोटाइप्स, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा, ज़रूर है, इम्पॉर्टेंट है। डबल जो वो है जीन्स हैं उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं वो जीनोटाइप्स के वो ज़रूर आते हैं। जैसे पी प्लांट के बारे में आता है कि अगर वो राउंड है, ओवल शेप्ड है एंड रिंकल्ड है, तो उस तरह के क्वेश्चंस बैठेंगे उनका जीनोटाइप फिनोटाइप अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसका रेशो निकालना आपको प्रॉपर आना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन प्रॉपर 5 नंबर का बन सकता है इसमें, ठीक है। उसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन, बर्थ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन, ये जनरल टॉपिक्स हैं, ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो ज़्यादातर इसमें जो मैंने आपसे पूछा है वही क्वेश्चंस बैठेंगे। तो आप मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें बीटल्स का एक क्वेश्चन था, रेड बीटल्स हमेशा जनरेशन में आ गए, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बीटल्स के क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है नेचुरल फिनोमेना टॉपिक। नेचुरल फिनोमेना टॉपिक्स में लाइट रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आता है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में आता है। ये 12 नंबर का है, तो मैं इसमें से ये मानता हूँ 5 नंबर का आपका ह्यूमन आई एंड इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, और रेस्ट जितने हैं 7 नंबर वो आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से आ सकता है। इसमें आपको नॉर्मली एक न्यूमेरिकल पक्का है आएगा, 100% न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आएगा, तो 2 और 5 नंबर में बैठ सकता है। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो लेंस फार्मूला है और मिरर फार्मूला है उस पे बेस क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज पूछ सकता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें आपका मिरर जो हम रे डायग्राम्स बनाते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव के, उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैग्नीफिकेशन के बारे में पूछ सकता है, और पावर ऑफ लेंस के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसमें स्कोरिंग भी रहता है, बहुत इजी फॉर्मूले रहते हैं, और बहुत इजी तरीके से आप अपना गिवन जो भी दिया जाए उसको पुट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कीजिएगा। मैग्नीफिकेशन काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, राइट। बाकी इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं आने वाला। ह्यूमन आई एंड कलर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो इसमें मायोपिक आई एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों का डिफरेंसेस पूछा जा सकता है, कौन कौन से उसके करेक्शन लेंसेज होते हैं जिससे आप उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। बाइफोकल लेंसेज कहाँ कहाँ काम आते हैं, किस काम आते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, प्रिज्म से किस तरीके से डिस्पर्स होती है लाइट, क्या फॉर्मेशन होता है। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि जो 2 मिनट्स का
सनसेट और सनराइज का डिफरेंस रहता है वो क्यों रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है 2 नंबर का, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके अलावा रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट की जो डिफरेंट वेवलेंथ है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, ग्लास स्लैब में किस तरह से रिफ्रैक्शन काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं और आते हैं बोर्ड में, तो आप इसको उस तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी बहुत जनरल सा टॉपिक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इसमें आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है 1 नंबर में कि 1 एम्पियर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है डेफिनेशन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 1 वोल्ट का, और ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ से रिगार्डिंग जो पैरेलल एंड सीरीज़ का कॉम्बिनेशन रहता है उससे रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एंड फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और कम करने में करते हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नॉर्मल 1 नंबर या 2 नंबर में ये आ सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन और उससे न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। फ्यूज़ के बारे में, MCB के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और रिलेशन बिटवीन PV/IR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हीटिंग इफेक्ट का जो था, आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो H=I²RT वाला जो हम करते थे, इसको किस तरीके से आप फॉर्म करेंगे और इनका रिलेशन, कोरिलेशन क्या है, किस तरीके से आप कोरिलेट करते हैं PV/IR को, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम अगला चैप्टर जो बोलते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में नॉर्मली ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं तो उनको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो कैसी करी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड सॉलिनॉइड एंड कॉइल में किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बनेंगी, किस पे डिपेंड करेंगी, वो भी पूछा जा सकता है। स्ट्रेट कंडक्टर पे क्या रहता है, सर्कुलर कंडक्टर पे क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो किस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, किस तरफ कॉइल जो हम पढ़ते थे, है ना, साउथ पोल बनेगा, किस तरीके से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमेगा तो क्या है डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। ठीक है ना, FBI। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, करंट कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, तो वो चीज़ आप आइडेंटिफाई। अल्टरनेट करंट का यूज़ क्या है। ठीक है, AC एंड DC, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। कई बार डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डायग्राम से पूछा जाता है, फ्यूज़ कैसे लगाया जाता है, किस तरह से आप पैरेलल में कनेक्शंस देते हैं ताकि हर एक अप्लायंसेस को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो वो अपनी प्रॉपर जो आउटपुट है वो दे सके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके इस टॉपिक में। ठीक है, तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो आप अगर इसको वेटेज देना चाहते हैं तो 7 नंबर इसको दे दीजिए, 6 नंबर इस वाले चैप्टर को दे दीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट को। एंड फाइनली जो है नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत जनरल से टॉपिक्स इसमें आते हैं, इसमें भी आप स्कोर कर सकते हैं। एक बार आपको पढ़ के जाना है बस। इसमें आपको इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो ओजोन डिप्लीशन लेयर हो रही है वो क्या है। ठीक है, बायोगैस प्लांट किस तरह से काम कर सकता है, किस तरह से आप रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। तो ये जनरल सोशल वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें आप 5 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। 1, 2, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बहुत लो वेटेज वाला चैप्टर है, तो इसको आप बस एक बार ऐसे ही SST में जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रॉपर मैनेज करके अपने नंबर्स अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। तो एक बार अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक बार देख लीजिएगा और अच्छी तरह से आप अपना पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, प्रॉपर पॉइंट्स जो हों उनको बुलेट्स में लिखिएगा और डायग्राम बनाने का काम ज़रूर कीजिएगा। डायग्राम से क्या होता है, एग्जामिनर को बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों। थैंक यू एंड विश यू वेरी गुड लक ऑल 10th स्टूडेंट्स। आई होप आने वाले टाइम में हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे और प्रिपरेशंस करवाएंगे आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।